नमस्कार। राजस्थान में एक सरकारी नौकरी, एक सुनहरा भविष्य, ये सपना देखने वाले सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उस भर्ती की जिसका इंतजार हजारों लोग कर रहे हैं। आरएसएसबी की एलडीसी और जूनियर असिस्टेंट भर्ती 2026। ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मौका है। इस पूरी चर्चा में हम इस भर्ती से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी जानकारी को बिल्कुल जीरो से समझेंगे, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, वैकेंसीज का नंबर देखिए। पूरे 10,644 पद। जी हाँ, 10,000 से भी ज्यादा। मतलब 10,000 से ज्यादा घरों में सरकारी नौकरी की खुशी आने वाली है। ये नंबर अपने आप में बताता है कि ये कितना बड़ा अवसर है। हाँ, कंपटीशन तो होगा, लेकिन जब मौका इतना बड़ा हो तो सही रणनीति और पूरी जानकारी के साथ कोई भी मेहनती उम्मीदवार अपनी जगह बना सकता है। आइए फटाफट इस भर्ती की जो मुख्य बातें हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं। एग्जाम का नाम है आरएसएसबी क्लर्क ग्रेड 2 या जूनियर असिस्टेंट एग्जाम 2026। इसे कंडक्ट करा रहा है राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड यानी आरएसएसएसबी। टोटल पोस्ट जैसा हमने देखा 10,644 हैं। और सबसे अच्छी बात, एग्जाम की तारीखें पहले से ही तय हैं, 5 और 6 जुलाई 2026। मतलब तैयारी के लिए क्लियर टारगेट हमारे सामने है। सिलेक्शन का प्रोसेस भी बिल्कुल सीधा है। पहले एक रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद एक टाइपिंग टेस्ट। तो इस पूरी जानकारी को हमने एक बहुत ही सिंपल रोड मैप में बांट दिया है। सबसे पहले हम भर्ती का एक ओवरव्यू लेंगे, फिर एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन प्रोसेस को समझेंगे। इसके बाद एग्जाम के पैटर्न को डिटेल में डिकोड करेंगे, फिर पूरे सिलेबस का एनालिसिस करेंगे और आखिर में सबसे जरूरी सक्सेस के लिए एक पक्की स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे। ये 5 स्टेप्स हमें मंजिल तक ले जाएंगे। चलिए तो हमारे रोड मैप का पहला पड़ाव शुरू करते हैं, रिक्रूटमेंट ओवरव्यू। इस सेक्शन में हम ये समझेंगे कि ये जो 10,644 पद हैं, ये असल में बटे हुए कैसे हैं और वो कौन सी जरूरी तारीखें हैं जिन्हें हमें भूलना नहीं है। किसी भी मौके को समझने का ये पहला और सबसे जरूरी कदम होता है। अब जरा इन वैकेंसीज के बंटवारे को ध्यान से देखिए। क्लर्क ग्रेड 2 के लिए 90 पद हैं और ये सारे के सारे नॉन शेड्यूल्ड एरिया के लिए हैं। लेकिन जो असली और सबसे बड़ा मौका है वो है जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट में, कुल 10,450 पद। इनमें से भी जो बड़ा हिस्सा है यानी 9,452 पद वो नॉन शेड्यूल्ड एरिया के लिए हैं और 998 पद शेड्यूल्ड एरिया के उम्मीदवारों के लिए रिजर्व्ड हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आवेदन किस एरिया के लिए करना है। देखिए, किसी भी एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है और इसकी शुरुआत होती है इन तारीखों को याद रखने से। नोटिफिकेशन 12 जनवरी 2026 को आया था। फॉर्म भरने की प्रक्रिया 15 जनवरी से 13 फरवरी 2026 तक चली। और अब जो सबसे जरूरी तारीख है हमारी मेहनत की परीक्षा की घड़ी, वो है 5 और 6 जुलाई 2026। इन तारीखों को अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लीजिए। चलिए अब अगले पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि इस बड़े मौके के लिए कौन कौन पात्र है और सिलेक्शन की सीढ़ियां कैसी हैं। ये समझना सबसे जरूरी है कि क्या हम सारे क्राइटेरिया पूरे कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि तैयारी का असली सफर तो यहीं से शुरू होता है। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए पता करते हैं। तो कौन कौन ये फॉर्म भर सकता था? सबसे पहले बात करते हैं उम्र की। 1 जनवरी 2027 को उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। हाँ, रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए नियमों के हिसाब से छूट भी है। एजुकेशन की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं पास होना जरूरी है। इसके साथ ही कंप्यूटर की नॉलेज भी मस्ट है। यहाँ ध्यान दीजिए, कई ऑप्शन हैं, या तो ओ लेवल का सर्टिफिकेट हो, या कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा, या फिर राजस्थान का सबसे पॉपुलर RSCIT कोर्स। इनमें से कोई भी एक चलेगा। और आखिर में देवनागरी लिपि में हिंदी की जानकारी और राजस्थान के कल्चर का ज्ञान होना भी आवश्यक है। सिलेक्शन का प्रोसेस समझना बहुत ही आसान है। सिर्फ 2 फेज हैं। फेज 1 है आपका रिटन एग्जाम, जो कि ऑब्जेक्टिव MCQ वाला होगा, यानी आपको 4 में से एक ऑप्शन चुनना है। जो लोग इस पहले पड़ाव को पार कर लेंगे उन्हें फेज 2 के लिए बुलाया जाएगा, जो कि है स्किल टेस्ट। इस स्किल टेस्ट में बस आपकी हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड और एक्यूरेसी चेक की जाएगी। बस ये 2 पड़ाव पार करने हैं और सरकारी नौकरी पक्की। ठीक है, अब हम उस हिस्से पर आ गए हैं जो हमारी पूरी तैयारी की दिशा तय करेगा। एग्जाम का पैटर्न। कहते हैं ना, किसी भी जंग को जीतने के लिए उसके चक्रव्यूह को समझना पड़ता है। इस परीक्षा के लिए इसका पैटर्न ही वो चक्रव्यूह है। तो चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। तो फेज 1 का जो रिटन टेस्ट है वो 2 पेपर्स में बटा हुआ है, पेपर 1 और पेपर 2। दोनों ही पेपर 3-3 घंटे के होंगे, जो एक ही दिन में, एक सुबह और एक शाम की शिफ्ट में लिए जाएंगे। पेपर 1 में 3 सब्जेक्ट्स हैं, जनरल नॉलेज, साइंस और मैथ्स। तीनों का वेटेज बिल्कुल बराबर है। हर सब्जेक्ट से 50-50 सवाल आएंगे।
वहीं पेपर 2 पूरी तरह से आपकी भाषा की नॉलेज को टेस्ट करेगा, जिसमें 75 सवाल जनरल हिंदी के और 75 सवाल जनरल इंग्लिश के होंगे। मतलब एक ही दिन में आपको 6 घंटे का ये पूरा एग्जाम देना होगा। अब एक बहुत बहुत ज़रूरी बात जिसे अपनी तैयारी की स्ट्रैटेजी में सबसे ऊपर रखना है, हर एक गलत जवाब के लिए 1/3 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होगी। इसका सीधा सा मतलब है कि तुक्केबाजी से बचना है। यहाँ सिर्फ ये जानना ज़रूरी नहीं कि सही जवाब क्या है, बल्कि ये जानना भी ज़रूरी है कि कौन सा सवाल छोड़ना है। एक्यूरेसी ही यहाँ सफलता की सबसे बड़ी चाबी होगी। रिटन एग्जाम में जो लोग क्वालिफाई करेंगे उन्हें बुलाया जाएगा फेज 2 यानी स्किल टेस्ट के लिए। यहाँ आपकी टाइपिंग की 2 चीज़ें देखी जाएंगी, स्पीड और एफिशिएंसी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही 10 मिनट का एक स्पीड टेस्ट होगा और फिर 10 मिनट का एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, लेकिन इसे हल्के में लेने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अच्छा, इससे पहले कि हम सिलेबस की गहराइयों में जाएं, एक छोटी सी लेकिन बहुत काम की बात। अगर इस परीक्षा से जुड़ा हुआ फ्री स्टडी मटेरियल, नोट्स और रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज़रूर जुड़ जाइए। इससे आपकी तैयारी सही ट्रैक पर रहेगी और कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस नहीं होगा। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए अब सिलेबस की बात करते हैं और शुरुआत करते हैं पेपर 1 से। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जनरल नॉलेज, साइंस और मैथ्स में आखिर पढ़ना क्या-क्या है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा होता है और स्मार्ट तैयारी वही है जिसमें सही टॉपिक्स पर फोकस किया जाए। तो चलिए पेपर 1 के सिलेबस को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले जनरल नॉलेज। इसका सबसे बड़ा हिस्सा राजस्थान का ही रहने वाला है। राजस्थान की ज्योग्राफी यानी यहाँ की नदियाँ, झीलें, मिनरल्स, कृषि, इन पर खास ध्यान देना है। साथ ही राजस्थान का इतिहास, यहाँ के प्रमुख राजवंश, 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान और किसान आंदोलन, यहाँ से सवाल पक्का बनते हैं। आर्ट एंड कल्चर में किले, लोक नृत्य, मेले, त्योहार, इन्हें अच्छे से पढ़ना है। अब आते हैं एवरीडे साइंस पर। यहाँ एवरीडे शब्द पर गौर कीजिए। फिजिक्स में लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, केमिस्ट्री में एसिड बेस, सोप और बायोलॉजी में ह्यूमन बॉडी, न्यूट्रिशन, बीमारियों से जुड़े प्रैक्टिकल सवाल आते हैं। आखिर में है मैथ्स। ये 10th क्लास के लेवल की होगी। वैदिक मैथ्स से कैलकुलेशन फास्ट होगी। प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रेशियो, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे अरिथमेटिक के टॉपिक्स बहुत स्कोरिंग है। देखिए, स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन से लिया गया सिलेबस का ही एक हिस्सा है। इससे एक क्लियर आइडिया लगता है कि बोर्ड ने कौन कौन से टॉपिक्स बताए हैं। मेरी सलाह हमेशा यही रहती है कि अपनी तैयारी को ऑफिशियल सिलेबस के आसपास ही रखिए। इससे आप सही दिशा में रहेंगे और फालतू टॉपिक्स पर टाइम वेस्ट नहीं होगा। पेपर 1 को समझने के बाद अब हमारा फोकस है पेपर 2 के सिलेबस पर। ये पेपर पूरी तरह से भाषा की समझ और ग्रामर पर टिका है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही सब्जेक्ट्स में अच्छी कमांड आपको मेरिट लिस्ट में बहुत ऊपर ले जा सकती है। पेपर 2 में भाषा ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। हिंदी में ग्रामर पर बहुत गहरी पकड़ चाहिए। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय जैसे टॉपिक से सीधे सीधे नियम पर आधारित सवाल बनते हैं। वाक्य शुद्धि और मुहावरे आपकी प्रैक्टिकल समझ को चेक करते हैं। इसके अलावा ऑफिशियल लेटर्स के फॉर्मेट से भी सवाल आते हैं। वहीं इंग्लिश में भी ग्रामर ही किंग है। टेंसेज, एक्टिव पैसिव वॉइस और नरेशन, ये 3 टॉपिक इंग्लिश ग्रामर की रीढ़ की हड्डी हैं। इन्हें बहुत अच्छे से तैयार करना है। आर्टिकल्स और प्रेपोजिशंस से फिल इन द ब्लैंक्स वाले सवाल बनते हैं। और हाँ, दोनों ही भाषाओं में वोकैबुलरी यानी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर भी अच्छी पकड़ बनानी होगी। ठीक है, अब हमने एग्जाम का पैटर्न भी समझ लिया और सिलेबस भी देख लिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब आता है कि तैयारी करें तो करें कैसे। इस आखिरी और सबसे ज़रूरी सेक्शन में हम एक स्मार्ट स्टडी प्लान और कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे जो आपकी सफलता को पक्का करने में मदद करेंगी। यहाँ कुछ बहुत काम के टिप्स हैं, इन्हें ध्यान से समझिए। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न और नेगेटिव मार्किंग को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। दूसरा, राजस्थान स्पेशल जनरल नॉलेज पर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए क्योंकि इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। तीसरा, पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स को ज़रूर सॉल्व करें, इससे आपको एग्जाम के लेवल का सही अंदाज़ा होगा। रेगुलर मॉक टेस्ट दीजिए ताकि स्पीड और एक्यूरेसी दोनों सुधरे। और हाँ, टाइपिंग टेस्ट की तैयारी पहले दिन से ही शुरू कर दीजिए, इंतज़ार मत कीजिए। एक आखिरी लेकिन सबसे ज़रूरी बात, रिटन एग्जाम में कम से कम 40% मार्क्स लाना कंपलसरी है। अगर इससे कम आए तो आप वैसे ही बाहर हो जाएंगे, चाहे कट ऑफ कितनी भी कम क्यों ना जाए। तो पहला टारगेट 40% का बैरियर पार करना है। टाइपिंग टेस्ट को लेकर जो भी कंफ्यूजन है उसे दूर कर लेते हैं। ये एक क्वालिफाइंग टेस्ट है जो आपकी स्पीड और एफिशिएंसी को चेक करेगा। हिंदी टाइपिंग के लिए डेवलिस 010 फॉन्ट पर रेमिंगटन गेल कीबोर्ड लेआउट पर प्रैक्टिस करनी है। इंग्लिश के लिए कैलिब्री या कुरियर न्यू फॉन्ट का इस्तेमाल होगा।
एक बात हमेशा याद रखिए, टाइपिंग एक दिन में नहीं सीखी जाती। इसलिए रिटन एग्जाम की तैयारी के साथ साथ हर रोज कम से कम आधा घंटा टाइपिंग को जरूर दीजिए। यही वो आदत है जो आपको हजारों लोगों से आगे ले जाएगी। एक नज़र इस पर डालिए। स्क्रीन पर जो है वो एक असली क्वेश्चन पेपर का सैंपल है। इससे ये समझने में मदद मिलती है कि एग्जाम में सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं। ये ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट में होता है। एग्जाम के माहौल से पहले से थोड़ा परिचित होना, थोड़ा फेमिलियर होना कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है और एग्जाम वाले दिन का स्ट्रेस कम करता है। तो दोस्तों, अब आपके पास एक बिल्कुल क्लियर रोड मैप है, एक सटीक स्ट्रैटेजी है और सफलता के लिए जरूरी हर जानकारी है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या सिलेक्शन हो सकता है, सवाल ये है कि इन 10,644 पदों में से अपनी एक सीट पक्की करने के लिए आप इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करेंगे। अपनी तैयारी आज से, अभी से शुरू कीजिए।